देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक में आज बात यूपी में होने वाले उन चुनावों की बात कर रहे हैं। हालांकि 5 राज्यों में चुनाव हैं अगले कुछ महीनों में, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो चर्चाओं का विषय हमेशा से रहा है और हमेशा से रहेगा, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब कहें जो एक इन पार्टीज की जो एक राजनीतिक तमाम कोशिशें हैं, इन चुनावों के निकट जो एक भरसक कोशिश इनकी ओर से की जाती है वो अब ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और खासकर हम देखते हैं कि जो मौजूदगी ज्यादा दर्ज करवा रही हैं वो हमेशा की तरह बीजेपी ही है। सवाल ये है कि वैसी ही मौजूदगी विपक्ष आखिर क्यों नहीं दर्ज करवा पाता है, और क्यों अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के बजाय वो जो इवेंट्स बीजेपी की ओर से करवाए जाते हैं, जो रैलीज, जो रोड शोज उनकी ओर से किए जाते हैं, वो उस पर ही कहीं ना कहीं लड़ती रहती है, वो उस पर ही एक ब्लेम गेम शुरू कर देती है। और इस बार भी देखिए वैसा ही हो रहा है। कहा जा सकता है कि जब हम बीजेपी की इन चुनावी कोशिशों की लाइन लेंथ की बात करते हैं, उनकी इस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो वो एक अलग लेवल पर है। लेकिन जब हम विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष डेफिनेटली मीडिया में सामने आकर हर बार अपने दावों को और पुख्ता तो कर देती है, लेकिन उन दावों में कभी दम नजर आता ही नहीं है। बात उस कनेक्शन की हो रही है जो कनेक्शन इस तरीके के इवेंट कर कर बीजेपी जो है वो जनता के साथ अपने आप को जोड़ लेती है, लेकिन वो काम कभी विपक्ष नहीं कर पाता है। और इस बार भी आप वही देखते हैं कि अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की बजाय विपक्ष की जो लाइन लेंथ है, विपक्ष की जो एक स्ट्रैटेजी है, वो एकदम जुदा है, और वो कहीं पर भी अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज नहीं करवा पा रही है। हम चाहेंगे कि ये इतना विपक्ष के लिए क्यों इतना जो डिफिकल्ट हो चुका है, या फिर कहें कि भाजपा को टक्कर देना इन विपक्षी पार्टियों के लिए इतना आसान क्यों नहीं है। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार कीर्ति। देखिए, राजनीति में और प्रशासन में एक अनरिटन रूल है, वो सभी फॉलो करते हैं। वो रूल ये है कि काम छोटा करो या बड़ा करो, काम की प्रशंसा करो और उस प्रशंसा का प्रचार करो, ताकि आपका छोटा काम भी जो है वो पॉजिटिव वे में उसका प्रचार हो तो बड़ा दिखने लगे। तो गीची इस वक्त बीजेपी जो है वो बिल्कुल उस नियम का 100% पालन कर रही है कि वो अच्छा काम किया, उसकी प्रशंसा की, और प्रशंसा के बाद अब उसका प्रचार हो रहा है। हमारे भारत में ये दशकों से, मैं तो दशकों की ही बात करूंगा क्योंकि जितना मैं पुराना हूँ उतनी बात करूंगा, हमेशा कभी ना कभी हमारी जनसंख्या के कुछ हिस्से को कभी रोटी की कमी थी, कभी शिक्षा की, कभी स्वास्थ्य की। ये सभी देशों में है, ये खाली कोई मेरे भारत के साथ नहीं है। तो गीती उन सब लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कभी कभार कोई ऐसे नेता आते हैं, वो अपने विचारों से, अपने प्रचार से इतनी अच्छी, दिल को एक शांति देने वाली, मल्लम लगाने वाली बात करते हैं, वो जनता को बड़ा प्रभावशाली नेता लगते हैं। इस वक्त हमारे भारत में कोरोना से दुखी होके सारा देश कैसे हिम्मत करके परेशान होके 2 साल से जूझ रहा है, ऐसे वक्त पे अगर मल्लम की तरह कोई संदेश लोगों के मन को पहुंचा रहा है, लोगों के मन को थोड़ा शांति दे रहा है, वो एग्जैक्टली ये मोदी जी कर रहे हैं। इस वक्त अपने काशी विश्वनाथ जी के दर्शनों के साथ साथ जितना उन्होंने वहां पे प्रचार हुआ है, उस प्रचार के साथ साथ गीती वहां पे जितना भी उन्होंने काम किया है डेवलपमेंट का, सारा दुनिया को दिखाया है। और मैं तारीफ ये करूंगा, 2 दिन के अंदर मुझे वहां पे ये ओपन एयर जितना भी मोदी जी घूमे, उस इतने भीड़ भड़के में गीजी आप भी नोट करेंगे, कहीं एक पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया, कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दिया। ये देखिए, एक साइकोलॉजिकल एक प्रभाव है लोगों के ऊपर छोड़ने का कि जनता हम और हम एक हैं। ये एक पारिवारिक समारोह है। जी पंजाब का, अमृतसर, जलंधर, लुधियाने वाला जो हिंदू है मेरे जैसा, मेरे को आज
आज बम बम भोले का जो नारा है मेरे कान तक देर से पहुंचेगा, लेकिन आज कानपुर, इलाहाबाद और आगरा के रहने वालों के कान में वो नारा जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि उनकी स्टेट में हो रहा है, उनके घर में हो रहा है। ये जो आज काशी विश्वनाथ का जो आज इतना सफलता हुई मिली है, ये यूपी के सारे लोगों को बहुत प्रिय है, और ये ऐसे समय के ऊपर ये अच्छा प्रभाव छोड़ा गया जबकि इसकी जरूरत है। क्यों? इलेक्शन आने वाले हैं। अब देखिए, इलेक्शन आने में 90 दिन रह गए हैं, 75 दिन रह गए हैं। ऐसे मौके पे जनता को अब शिक्षा का तो प्रणाली या स्वास्थ्य की प्रणाली, नौकरियां, ये तो जी 90 दिन में आ नहीं सकती, लेकिन उसकी कमी को भुलाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इनका जो है अपना एक कोशिश है, और ये इन्होंने अच्छी तरह करके सर, मैं आपसे ये मैं आपसे ना ऑपोजिशन की बात यहाँ पर करूंगी। बीजेपी जो करती है वो दिखाई देता है, मौजूदगी अपनी दर्ज वो करवा ही लेती है, वो इस बार भी मेगा इवेंट के तहत उन्होंने करवा दी है। विपक्ष हमेशा बात करता है, और यदि विपक्ष की बातों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है, विपक्ष यदि सही है, कांग्रेस यदि सही है, मैं हर नेता की बात करूंगी यहाँ पर, चाहे सपा, बसपा या फिर कांग्रेस की क्यों ना हो, यहाँ पर वो लोग बीजेपी के इन नेताओं की तरह, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह, जनता के दिलों में वो एक छाप क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, वो उनके दिलों में उतर क्यों नहीं पाते हैं? जी, मेरे मुंह की बात आपने छीनी, मैं बिल्कुल उसी पे आ जाता हूँ। सबसे पहली बात मैं करूंगा अखिलेश की। अखिलेश जी ने बार बार ये कहा कि ये जो भी प्रोग्राम है या जो भी ये एक्सप्रेस वे बना रहे हैं यूपी में, ये सारी हमारी सरकार की देन है। भाई, सत्य है इस केवल इतना सत्य है कि ये आपके समय ये रूपरेखा तैयार हुई थी, ये रूपरेखा का बजट आपने बनाया था, लेकिन ये रूपरेखा ही रह गई। आपने कागज पर सड़क बना के दिखाई, लेकिन एक ईंट भी उस जगह पे जमीन पे नहीं लगी। आपने गाय का चित्र दिखा के किसान को भलाने की कोशिश की, लेकिन गांव में किसी किसान को ना गाय मिली, ना बीज मिला, ना फर्टिलाइजर मिला, ना पानी मिला, ना स्कूल मिला, ना स्वास्थ्य केंद्र मिले। भाई, आप भी 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपके पिताजी उससे पहले मुख्यमंत्री थे, आपका अच्छे खासे दशक में पूरा राज रहा यूपी में, आपका सारा कुछ रूपरेखा तक ही रह गया। उसके बाद हकीकत, जमीनी हकीकत में आप कहीं नजर नहीं आए, ना तो यादव जी नजर आए और ना ही उनका काम का कोई ईंट, कोई पत्थर लगा हुआ नजर आया। गीत जी, यही कारण है कि बीजेपी की काम किए हुए, मैं ये 2 शब्द कहूंगा, काम किए हुए को अंडरलाइन करके वो जनता को दिखाते हैं। भाई, आप आके देखो, हम दिखा नहीं रहे आपको, आप आके देखो। तो जनता पहुंच गई वहां पे, बुंदेलखंड से भी पहुंच गई, जी कलकत्ते से भी लोग पहुंच गए बनारस, ये सारा कुछ देखने के लिए। सबको देख के शांति मिली, खुश हुए। दूसरी तरफ एक सज्जन है, वो है राहुल गांधी जी। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दी, दे रिफ्यूज टू इंटरफियर इन द सस्पेंशन ऑफ दोज 12 MPs। अब देखिए, इस तरह की ये करतूतें करेंगे तो जी कहाँ तो एक भारत की, एक पार्टी की, एक नेता के काम की सफलता सामने आ रही है, लोग उसको सराहना कर रहे हैं, और कहाँ ये दूसरा आदमी एक डिस्ट्रक्टिव पुल बैक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में जाते हैं। तो पुल बैक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा के आते हैं। अब गीत जी, देखिए अंतर कितना है दोनों की करनियों में और कथनियों में। अच्छा, अब जो अपना राहुल की कथनी है और करनी दोनों ही एक जैसी है, उसके ऊपर ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं है ना। तो इस वक्त वो हालत ये है गीत जी, उनकी पार्टी में प्रियंका को देख के यूपी में लोग कहते हैं आशा आई, मैं उसी पर बातने वाली थी। हाँ। जी। राहुल को देख के कहते हैं अरे भागो भाई भूत आया।
जी उसकी पार्टी के लोग भी उसके साथ खड़े होने से घबराते हैं कि ये जो कुछ बोलेगा उसकी जिम्मेवारी जवाबदारी हमारे ऊपर भी आ जाएगी, मुंह खोले के ना खोले। तो जी ऐसे ऐसे तो ये भूतकारी पिशाच जो है वो जब होंगे पार्टी में तो फिर वो मुकाबला करेंगे दूसरी पार्टी का जो कि कंस्ट्रक्टिव काम कर रही है। तो अंतर अब जनता देखती है। जी मेरे वक्त में भारत में अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, पहला साल था, ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज देखिए हर एक भारतीय के हाथ में स्मार्टफोन है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, एनालिटिकल व्यूज हैं। आप जैसे जो लोग हैं वो मार्गदर्शन करते हैं जनता का वहां पे, और उन विचारों से आपके सुन के लोगों को पता चलता है कि विचारों को एक तरीके से संजोना कैसे है, एक हार की तरह कैसे पिरोना है। कांग्रेस की तरह इधर उधर नहीं घूम रहे। 3 बंदे कांग्रेस के जी जाके वहां गांधी जी की प्रतिमा के सामने रोज बैठ जाते हैं वहां पे लोकसभा में, जबकि उनके G23 जो है वो घर पे ही बैठे हुए हैं। तो देखिए उनकी अपनी पार्टी की हालत क्या है। अच्छा तो सवाल ये आता है कि सो इस वक्त क्योंकि राजनीति का वक्त है और समय आ गया है इलेक्शन का, तो पप्पू ने अपना राहुल ने तो अपना जो कबाड़ा करना था वो अपने आप कर लिया। बाकी रहा अखिलेश के पास 100 में से 1 पैसा सत्ते का था, वो था कि रूपरेखा उन्होंने बनाई, लेकिन पालन जो था उसका कार्य जो किया उसको पूरा सफल जो बनाया वो इस सरकार ने बनाया। तो इसलिए ये सरकार जो है आज सफलता के श्रेय की पूरी हकदार है। और आज जी अब आने वाले इलेक्शन में इनको फायदा मिलेगा। उसका कारण जी आज यूपी में कुछ ठाकुर सिख ये सारे के सारे लोग जो 30 दिन पहले नाराज बैठे थे आज वो धीरे धीरे ठंडे होने लगे हैं। ये जब से ये वहां से अब लोग किसान अपने घरों को वापस जा रहे हैं, शांति से जी कुछ हासिल करके जा रहे हैं। और किसके वक्त करके जा रहे हैं? बीजेपी के वक्त करके जा रहे हैं। तो इसलिए आज का श्रेय जो है वो बीजेपी को मिलेगा। धन्यवाद जी, भारत माता की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।